शिव जी की पूजा में आपको इन 5 चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आप इन 5 चीजों से यदि पूजा करते हैं तो आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। आने वाले श्रावण के सोमवार से या फिर शिवरात्रि से या फिर त्रयोदशी से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना शुरू कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय चीजों में सबसे अधिक प्रिय है भगवान भोलेनाथ का भस्म। उनको भस्म से पूजा अर्चना करते हैं। भस्म की आरती उज्जैन महाकाल की नगरी में की जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रिय है चंदन। चंदन का लेप जो हम लोग फेस पैक वगैरह लगाते हैं, चंदन के पाउडर से उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रिय है कमल के पुष्प, कनेर के पुष्प, साथ ही चमेली के पुष्प, लेकिन चंपा और केतकी के पुष्प आप इस्तेमाल ना करें। साथ ही तुलसी पत्र भी हम नहीं चढ़ाते हैं। दूर्वा घास शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। समी पत्र, बिल पत्र, इन सब चीजों का थाल में सजाकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त। क्या अपनी बेटी की विदाई में ये सारे कार्य आप करते हैं कि नहीं? हमारी दादी नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपनी बेटियों की विदाई में ये सारे कार्य करते थे। आज भी हम लोग अपने मायके जाते हैं तो हमारी माएँ ये शुभ कार्य अवश्य करती हैं। क्या करना होता है, एक सूप लिया जाता है जिसे कि सूपड़ा भी आप लोग कहते हैं। उसमें थोड़े से चावल, गुड़, कुछ मिष्ठान और हल्दी की गांठ, दूर्वा, कुछ दक्षिणा और सिंदूर की डब्बी रखकर माएँ लेकर आती हैं। और जब बिटिया बिल्कुल ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो उसके मस्तक पर यानी सिंदूर उसके मांग में लगाती हैं और उसके मुख में थोड़ा सा गुड़ या मिष्ठान डालती हैं और उसके गोद में कुछ चावल, दूर्वा और हल्दी की गांठ दक्षिणा के साथ डालती हैं और फिर बेटी को अपने घर में थोड़े से अक्षत छिड़काव के लिए बोलकर गले लगाकर प्यार से आशीर्वाद देते हुए अपनी बेटी की विदाई करती हैं। इस तरह से जिन बेटियों की विदाई होती है उन्हें ससुराल में मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, उनकी बेटियों का मायका यानी आपका घर भी हमेशा खुशियों से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये कार्य करना ना भूलें। दोस्तों, यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में यदि तरक्की चाहते हैं तो कुछ बातों को हमें सीक्रेट रखना चाहिए, यानी कि गोपनीय। हमें इन्हें जल्दबाजी में या फिर फ्लो में ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने एम से, अपने उद्देश्य से, अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। जैसे कि कोई भी आप कार्य सीख रहे हैं, आप उसका प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसके बीच में आपको उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने ट्रेनर से यानी जिससे आप वो चीज़ें सीख रहे हैं, अपने टीचर से उस चीज़ को शेयर करें। और दूसरी अहम बात, आप कोई टारगेट निश्चित कर चुके हैं कि हमें अपने जीवन में वो गोल पाना है, हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो जब तक वो टारगेट आपका पूरा ना हो तब तक आपको उस चीज़ को सीक्रेट रखना है, वरना उसमें टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है और उस टारगेट को पूरा करने में आपको अथक प्रयास करना पड़ता है और उसके बाद भी वो गोल, वो टारगेट आपका पूरा नहीं होता है। दूसरी अहम बात, आपको अपनी धन राशि, आप कितनी सैलरी पा रहे हैं, कितना इनकम आपका हो रहा है, वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे आप कम पा रहे हो या आप अधिक पा रहे हो, ये आपके हित में ही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में अपने गोल को सेट करें। जीवन में खुश रहना है, हमें सुकून भरी जिंदगी चाहिए, तो हमें दूसरों की कभी कमियां नहीं देखनी चाहिए। दूसरों में हमें गुण ढूंढने चाहिए और अपनी कमियों को निखारना चाहिए। कौन सी कमी है उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने उम्मीद रखी और उस उम्मीद पर वो व्यक्ति कायम नहीं रहा, वो उम्मीद आपकी निकल गई, तो आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा। तो इसलिए जीवन में कभी भी किसी के दोष को हमें नहीं परखना है, हमें उसके गुण को देखना है जिससे हम खुशी रह सके। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है, उम्मीदों पर यदि वो खरा नहीं उतरता है तो हमें महान कष्ट होता है। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। आप लड़ाई झगड़ा कर लें, आप छीन कर कोई चीज़ ले लें,
आप जोर जबरदस्ती कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ आपको नहीं करना चाहिए। ये आपको जीने नहीं देगा। तो ये आप जीवन का सिद्धांत बनाकर चलें। जय माता दी। दोस्तों, यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में यदि तरक्की चाहते हैं, तो कुछ बातों को हमें सीक्रेट रखना चाहिए, यानी कि गोपनीय। हमें इन्हें जल्दबाजी में या फिर फ्लो में ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने एम से, अपने उद्देश्य से, अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। जैसे कि कोई भी आप कार्य सीख रहे हैं, आप उसका प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसके बीच में आपको उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने ट्रेनर से, यानी जिससे आप वो चीज़ें सीख रहे हैं, अपने टीचर से उस चीज़ को शेयर करें। और दूसरी अहम बात, आप कोई टारगेट निश्चित कर चुके हैं कि हमें अपने जीवन में वो गोल पाना है, हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो जब तक वो टारगेट आपका पूरा ना हो तब तक आपको उस चीज़ को सीक्रेट रखना है, वरना उसमें टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है और उस टारगेट को पूरा करने में आपको अथक प्रयास करना पड़ता है और उसके बाद भी वो गोल, वो टारगेट आपका पूरा नहीं होता है। दूसरी अहम बात, आपको अपनी धन राशि, आप कितनी सैलरी पा रहे हैं, कितना इनकम आपका हो रहा है, वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे आप कम पा रहे हो या आप अधिक पा रहे हो, ये आपके हित में ही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में अपने गोल को सेट करें। दोस्तों, रविवार का व्रत कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जैसे कि जब हम रविवार के दिन भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो शनि देव की आराधना नहीं करते हैं। एक ही देवी देवता की पूजा आप करें। साथ में शनिवार या साथ में रविवार का व्रत एक साथ नहीं किया जाता है। इस दिन काले नीले रंगों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जैसे मैंने अभी पहना है, तो काले रंग के वस्त्र आप रविवार के दिन ना पहने। रविवार के दिन तेज पत्ते का सेवन आप करें, आपका सूर्य अच्छा होगा। रविवार के दिन आप तेल का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि तेज पत्ते का इस्तेमाल करना है और तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यदि आप व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उगते हुए सूर्य को जल हर दिन दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हमें अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। साथ ही रविवार के दिन सुहागन स्त्रियां नई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि नए सिंदूर, नई बिंदी, नई चूड़ियाँ, नए वस्त्र धारण नहीं करते हैं। यदि बहुत आवश्यक है तो आप किसी कन्या या तुलसी जी को वो सारी चीज़ें अर्पित करके उसके बाद आप उसका सेवन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जय माता।